सी संवाद कार्यक्रम में हम लगातार दोस्तों आपसे अलग अलग मुद्दों पे बात करते हैं। कभी शहर के समस्याओं पे बात करते हैं, कभी व्यापारियों के मुद्दे पे बात करते हैं, कभी प्रशासनिक जो समस्याएं सामने आती हैं उन पर हम आपसे चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ हम राजेश सराफ, सराफा एसोसिएशन जबलपुर के अध्यक्ष, और मैं गंगाचरण मिश्र, संपादक। राजा भाई, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इसी संवाद कार्यक्रम में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी चीज है, सोना कितना सोना है, ये गाना सुना होगा आपने, लेकिन एक सराफा वाली कारोबारी की क्या समस्याएं होती हैं ये शायद आपको पता नहीं होगा। आज हम राजा सराफ जी से इन्हीं मुद्दों पे बात करने जा रहे हैं। सराफा कारोबार की समस्याएं राजा भाई क्या मुख्य हैं जबलपुर में? मैं समस्याएं बताऊं उसके पहले मैं सी टाइम का धन्यवाद देना चाहूँगा कि चूँकि मीडिया चौथा स्तंभ कहलाता है और उसने व्यापारियों की समस्या के बारे में आज हमें बुलाया है और हमारी समस्या सुनकर निश्चित रूप से आप हमारा सहयोग भी करेंगे। उसके लिए आपको और सी टाइम को और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि सराफा की क्या समस्या है। सराफा कारोबार आपको मालूम है कि सघन क्षेत्र में होता है, सुरक्षित क्षेत्र में होता है। हमेशा कोतवाली जितने भी पूरे देश में सराफा हैं, थाने के बाजू में आपको मिलेंगे, कोतवाली के बाजू में मिलेंगे, क्योंकि सुरक्षा महत्वपूर्ण होती है। उस दृष्टि से हमारा जबलपुर में भी सराफा बाज़ार हमारे पूर्वजों ने जो स्थापित किया है वहाँ पर है। और उधर की समस्या का सबसे बड़ा अगर समस्या है तो वो ट्रैफिक की समस्या है। दिन में 10 बार जाम लगता है जी। और उस जाम के कारण ये स्थिति हो गई है कि लोग बाग 2 व्हीलर से जाने के लिए सिटी में डरने लगे, कतराने लगे। 4 व्हीलर और बाकी स्थितियों की तो बात आप छोड़ दिए, दिन में 10 बार जाम लगता है। और इस ट्रैफिक की समस्या के लिए हम लोग लगातार 14 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। और अब तो ऐसी स्थिति हो गई कि हमें जबलपुर को शहर कहने में लगता है कि शहर नहीं, हम बड़ा गांव में निवास कर रहे हैं। एक उलझा हुआ ट्रैफिक और एक ऐसी व्यवस्थाएं जहां पर कि ट्रैफिक पुलिस केवल बाहर खड़ी रहती है, ना तो पार्किंग की समस्या पर ध्यान देती है, न किसी तरीके की स्थितियां सामने ऐसी आती हैं कि व्यापारी के व्यापार का एक बेहतरीन माहौल बन सके। बिल्कुल आपने सही बोला। और ट्रैफिक का जो बल है, हमने गूगल मैप के माध्यम से जो महाकौशल का प्रमुख व्यापारिक केंद्र जबलपुर है और जबलपुर का व्यापारिक केंद्र मालवीय चौक से मिलोनीगंज तक का है, इस क्षेत्र में सभी ट्रेड के होलसेल के व्यापार होते हैं। कई बार हमने प्रशासनिक अधिकारियों को गूगल मैप के माध्यम से इस पूरी समस्या के समस्या भी बताई और उसका समाधान भी बताया जी। अब आप देखिए कि वन वे जो है की बात हमने ट्रैफिक पुलिस को बताई। उनने चारों साइड से जब आप बंद कर देंगे तो हमारा जो कार से आते हैं लोग बाग वो कैसे आएंगे, क्योंकि सराफा में अगर आते हैं तो फैमिली के साथ आते हैं, अपने 1-2 रिश्तेदारों को भी लेके आते हैं। लेकिन आप देखिए अंधेर देव बंद, उधर मुकादमगंज बंद, करमचंद चौक बंद, सुपर मार्केट बंद, पांडे चौक बंद, चारों साइड से बंद। हमने उनसे बात की कि कुछ रोड आने के लिए और कुछ रोड जाने के लिए वन वे किया जाए। और कैसे वन वे किया जाए। आप हमारे साथ बैठे हैं, हम करीब 25 व्यापारी संघ हैं। हम सारे लोगों ने बैठ के पूरे इस क्षेत्र में, आप मालवीय चौक से लेके मिलोनीगंज तक 25 व्यापारी संघ हैं। हम लोगों ने बैठ के गूगल मैप निकाला और वो वन वे बताया कि इन रोडों से आना और इन रोडों से जाना। अब व्यावहारिक तरीके से उनने बंद किया। अभी कुछ समय पूर्व एडिशनल एसपी यातायात जो प्रदीप जी हैं, उनने हमारे साथ फील्ड में संपर्क किया, महापौर जी ने किया, विधायक जी ने किया, सारे लोगों ने किया और उनने कुछ क्षेत्रों में किया।
लेकिन वो 2-4 दिन रहते हैं और फिर उसके बाद बंद राजा हो भाई, जाता है। एक जगह मैं आपको रोकूं और दर्शकों आपको बता दूं कि इस शहर के विकास में इस शहर के लोगों की क्या भूमिका होना चाहिए, वो तय करना जरूरी है। होता ये है, अभी तक मैं इस शहर के, मेरा यही जन्म हुआ है, राजा भाई का भी जन्म हुआ है, इसी शहर में तांगे चलती थी। राजा भाई आपने भी देखे होंगे, और बेग धड़क तांगे जो हैं इस बस स्टैंड से लेके मिलौनीगंज तक सराफा से होते हुए निकल जाती थी। आज की स्थिति ये है कि एक साइकिल निकलना मुश्किल हो गई है, और इसकी वजह ये है कि आम नागरिकों से, आम जो व्यापारी है यहाँ का प्रमुख, उससे चर्चा किए बगैर ट्रैफिक प्लान बन जाता है। अधिकारी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेते हैं और ये साबित कर देते हैं कि हमने शहर के यातायात को सुधार दिया है। राजा भाई जो बात कह रहे हैं उसमें बहुत हद तक ये बात सामने आती है। राजा भाई, एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है पार्किंग। पार्किंग को लेके भी एक समस्या वहाँ खड़ी होती है। आमतौर पर दुकानें जो हैं उनके आगे, दुकानों के आगे कुछ दुकानें खड़ी हो जाती हैं, और लोगों का कहना ये रहता है कि आम व्यापारी जो वहाँ पर है, वो सामने जो दुकानदार खड़े हो गए हैं, अस्थायी कब्जा किए हैं, उनसे कुछ पैसे लेते हैं, हर महीने का किराया लेते हैं। इसमें क्या सच्चाई है? आपने दो बात एक ही प्रश्न में कही, पार्किंग और अस्थायी अतिक्रमण की। तो सबसे पहले तो मैं पार्किंग के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि इस सघन क्षेत्र में कुल 5 पार्किंग हैं। हमने हजारों बार प्रशासनिक अधिकारियों को बोला कि इन 5 पार्किंग को आप व्यवस्थित कर देंगे तो बहुत हद तक की समस्या, हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब आप देखिए, श्रीनाथ की तलैया एक पार्किंग है, सुपर मार्केट पुराना बस स्टैंड दूसरी पार्किंग है, तिलक भूमि की तलैया तीसरी पार्किंग है, मच्छरहाई में जो फूल मंडी खाली कराई गई वो चौथी पार्किंग है, गोरंदी इतनी बड़ी पार्किंग है, इतनी बड़ी पार्किंग है कि आधा शहर का जो इस पूरे क्षेत्र का आधा, अगर वो पूरे व्यापारी संघ की पार्किंग अगर हो जाए तो बहुत हद तक समस्याएं हो जाएंगी। हमने बोला कि आप इन पार्किंग को व्यवस्थित कर दीजिए जो सारे दुकानदार हैं। जैसे हम सराफा की बात करें, सराफा में करीब 400 दुकानदार हैं। 400, हर दुकानदार का अगर अपन एवरेज माने तो 4 लोग रहते हैं और 4 वाहन आते हैं। तो अब आप देखिए कि हमारे ही वाहन कितने हो जाते हैं। अगर हमारा और हमारे स्टाफ का वाहन उन पार्किंग में लग जाए और हम अपने ग्राहकों की पार्किंग अपने दुकान के सामने लगाएं, तो ये बहुत हद तक जो अव्यवस्थित दुकानों के बाहर और रोड तक गाड़ियां खड़ी होती हैं वो नहीं खड़ी होंगी। लेकिन प्रशासन ने उन 5-6 पार्किंग को भी व्यवस्थित करने के लिए अभी तक कोई प्रयास नहीं किया, जबकि उनकी चिन्हित पार्किंग है। हमने अलग से भी जो पार्किंग है उनके बारे में भी बताया। आपको बता दें, जैसे महाकौशल के स्कूल के पीछे आपने देखा होगा टायर जो रखे रहते थे, जी जी। वो टायर जब अतिक्रमण अलग किया तो उधर बहुत बड़ी पार्किंग हो सकती है अपने कछियाना के व्यापारी संघ के लिए। हाँ। आपने देखा होगा सतना बिल्डिंग के बाजू में जो वो रेमंड शोरूम है, उसके बाजू बाजू में बहुत बड़ी जगह है, वहाँ पार्किंग हो सकती है। ऐसे हर क्षेत्र के जो हमारे व्यापारी संघ हैं उनने अपने क्षेत्र में कहाँ कहाँ छोटी छोटी पार्किंग हो सकती, ये सारा सब कुछ हम लोगों ने लिखित में दिया। अब दूसरा प्रश्न हम आते हैं आपके अस्थायी अतिक्रमण के लिए। जो बहुत भ्रांति है पूरे शहर को, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये बात बताना चाहता हूँ कि 5% तो इस बात में सत्यता है कि कुछ 5% व्यापारी उन ठेले वालों से अस्थायी जो दुकान लगाते हैं उनसे पैसे लेते हैं, लेकिन 95% दुकानदार परेशान हैं। हमने महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कैट और जबलपुर चैम्बर के माध्यम से हमने जन जागरण किया इस बात को लेके, तब हमें हकीकत पता चली कि कुल 5% दुकानदार पैसे लेते हैं, बाकी 95% वो व्यथित हैं, व्यापारी है, लड़ नहीं सकता। अब वो ठेले वाले से कब तक लड़ेगा? वो जो अब आर्थिक स्थिति जो कमजोर है वो लड़ने भिड़ने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं, लेकिन हमारा व्यापारी संभ्रांत व्यापारी है जो करोड़ों की लागत लगाकर दुकान में बैठता है और उसके सामने जब अस्थायी ठेले वाले लगा के और वो सारा व्यापार करते हैं तो स्थितियां ऐसी विपरीत हो जाती हैं कि करोड़ों का रुपए लगाने के बाद भी हमारा दुकानदार कई बार खाली बैठे रहते हैं और अस्थायी अतिक्रमण जो ठेले वाले रहते हैं वो सब कुछ रहते हैं, वो व्यापार ज़्यादा करके लेके। आपको एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, ठेले वालों की बात आ रही है, इंटरव्यू सारे लोग देखेंगे।
हमने पूर्व महापौर ने जो जो इधर पर ठेले लगते थे, जो टपरे लगते थे, उनको स्थायी दुकानें दिलवा दी। अब हमने देखा कि स्थायी दुकान दिलवाने के बाद वो वहाँ नहीं गए, उनने वो दुकानें किराए से दे दी और वो वापस इधर ठेला लगा रहे हैं, अपने टपरे लगा रहे हैं। ऐसी स्थितियाँ हैं। राजा भाई, महाकौशल का एक बड़ा व्यापारिक केंद्र है जबलपुर का सराफा, और निश्चित तौर पर महाकौशल के विकास की बहुत सारी इबारतें कही जाती हैं, बैठकें होती हैं, बहुत सारे प्रस्ताव तैयार होते हैं। राजनेता और प्रशासन बैठ के कई मुद्दों पर बात करने के बाद लगातार लोगों को ये भरोसा दिलाते हैं कि हम महाकौशल के व्यापार को बढ़ाएंगे। आपने भी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से भी चर्चा की थी। क्या लगता है कि राजनेता और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में संवाद के बाद स्थितियां क्या होती हैं? हमने जैसे बताया कि हम 14 सालों से संघर्ष कर रहे हैं और उन 14 सालों का जो अनुभव है, हमें लगता है कि जो जबलपुर में जो अधिकारी आता है वो इतना डरा सहमा रहता है कि इस सघन क्षेत्र में काम नहीं करना चाहता है। निश्चित रूप से व्यापार बढ़ाने के लिए अगर प्रशासन और शासन और व्यापारी मिलके अगर सहयोग करें तो हम आपको बता दें, पूरे देश का केंद्र बिंदु जबलपुर में हो और हम इस जबलपुर का व्यापार इतनी तेज़ी से बढ़ा सकते हैं, इतनी तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। हम बात करें सराफा की, तो आपने देखा होगा पुराना बस स्टैंड खाली हुआ, पीपी मॉडल में हमने सराफा को यहाँ स्थानांतरित करने की बात हुई। वेद प्रकाश जी कमिश्नर थे, सदानंद स्वाति गोडबोले महापौर जी थी, पूरा डिजाइन तैयार हुआ ज्वेलरी क्लस्टर के लिए। वो मध्य प्रदेश का पहला क्लस्टर होता, हमने उसको हाथों हाथ लिया, पूरी डिजाइन बनवाई, सब कुछ करवाया, लेकिन फिर वही हम जीरो पे खड़े हो जाते। इच्छा शक्ति जो अधिकारियों की है वो कमज़ोर है। इच्छा शक्ति अगर नहीं होगी, अगर अधिकारी हम की थोड़ी सा आपसे बोलेंगे कि अधिकारियों की नहीं, हमारे राजनेताओं की इच्छा शक्ति पे बात उठती है। अगर वो चाह लें तो ये प्रशासनिक अधिकारी उनके इशारे पे काम करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी 2 साल 2.5 साल के बीच में उनके तबादले हो जाते हैं। जिम्मेदारी किसी की तय नहीं हो पाती है कि किसकी हम जवाबदेही तय करें, कि ये जवाब इनसे मांगा जाए कि आखिर क्यों नहीं हुआ। आपको क्या लग रहा है? निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि हमने जैसे बताया कि हमने सराफा के लिए ज्वेलरी क्लस्टर एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट, और पूरा सराफा एसोसिएशन सराफा व्यापारियों ने उसको हाथों हाथ लिया। जब हमें प्रशासनिक अधिकारी और उस समय के और अभी वर्तमान महापौर ने हमसे बोला कि पीपी मॉडल पे आप इसको करिए, हम लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया, लेकिन फिर वो जीरो पे खड़े हो जाते। अब हम बात करते हैं कि व्यापार को बढ़ाने के लिए हम कनेक्टिविटी, अगर एयर कनेक्टिविटी और रेल कनेक्टिविटी को प्रॉपरली करें तो निश्चित रूप से हम इसको व्यापार को और ज़्यादा तेज़ी से 10 गुनी ज़्यादा ताकत से हम बढ़ा सकते हैं। कनेक्टिविटी जैसे ब्रॉडगेज हुआ, ब्रॉडगेज का अगर दोहरीकरण हो जाते हैं तो उसका उपयोग होगा। अभी तक उधर कोई ट्रेन नहीं चल रही, वो सारी स्थितियाँ हैं। दमोह का सर्वे जो है, दमोह रूट अगर होता है, अगर कनेक्टिविटी प्रॉपर होगी तो निश्चित रूप से हम इधर के व्यापार को, एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जबलपुर में नहीं है, हमने जैसा बोला कि बड़ा गांव, ऐसी स्थिति निर्मित हो रही। आपने व्यापार बढ़ाने के लिए जो सीजनेबल बाजार होते हैं, आपने देखा होगा वो पूरे सिटी में लगते हैं, और जब अब सीजन आता है चाहे किसी भी त्यौहार हो, वो ऐसा लगता है कि हम गांव में आ गए, गांव के परिवेश में आ गए, हम पैदल नहीं निकल पाते। हमने उसके लिए भी प्रशासनिक अधिकारियों से बोला कि जो सीजनेबल बाजार लगते हैं, जैसे फटाका बाजार को उनने माढ़ोताल में शिफ्ट किया, ऐसे जो भी सीजनेबल बाजार आते हैं उनके लिए एक स्थायी कोई व्यवस्था दें, एक ग्राउंड दें, एक व्यवस्था दें कि जो इस क्षेत्र में जो व्यापार होता है वो व्यापार प्रभावित ना हो, और वो जो हमारे छोटे व्यापारी हैं उनके लिए भी एक बाजार उपलब्ध हो सके। एक योजना आई थी हाट बाजार की, विजयनगर में एक हाट बाजार बनाया गया। बजरंग कॉलोनी, ये जो बर्न कंपनी का जो मैदान खाली हुआ था, वहाँ भी बना दिया गया, लेकिन वो सब स्थितियाँ कहीं ना कहीं खाली पड़ी हैं, क्योंकि वहाँ सुविधाएं नहीं हैं। यातायात एक मुख्य समस्या है वहाँ जाने की। व्यापारी के लिए व्यापार करने का पूरा एक माहौल जो चाहिए वो उपलब्ध नहीं है। ऐसा मुझे लगता है कि जबलपुर के साथ अगर पूरी ताकत से कोई काम हो तो ये शहर भी इंदौर के बराबर
जिस तरीके से बोलते हैं कि इंदौर एक मिनी बॉम्बे है और तो और कटनी को दिल्ली बोल देते हैं, तो हमारे जबलपुर को, जैसा कि राजा भाई बोल रहे हैं कि ये गांव है और बहुत उलझा हुआ गांव है, ट्रैफिक से ऐसा गुत्थम गुत्था हो चुका है कि आम आदमी पैदल भी नहीं चल पाता। ये एक बड़ा मुद्दा है। इसी संवाद में आज राजा सराफ जी से हमने बात की। दोस्तों, इस बात को सिर्फ सुनने के लिए नहीं, आप सबसे भी हम गुजारिश करेंगे कि इसके लिए हल निकालने के लिए आप भी खड़े हों। राजा सराफ जिस तरीके से पहल कर रहे हैं, हर नागरिक को एक दिन खड़े होकर प्रशासन से, यहाँ के नेताओं से ये पूछना जरूरी है कि हमारा शहर सुधरेगा कब, हमारे शहर का व्यापार कैसे बढ़ेगा, हमारे शहर में एजुकेशन कैसे ठीक होगा, यहाँ का ट्रैफिक कैसे होगा, यहाँ की कनेक्टिविटी, फ्लाइट कनेक्टिविटी, ट्रेन कनेक्टिविटी कैसे सुधरेगी। आज की चर्चा में बस इतना ही। राजा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।